Hello everyone, welcome back to Study Civils with Anjali. Do subscribe to this channel. Let's start. पिछले लेक्चर में हमने मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन देखा था. अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जब एक पावरफुल एम्पायर कोलैप्स हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है. क्या पूरा रीजन ख़त्म हो जाता है? क्या डेवलपमेंट रुक जाती है? बिल्कुल नहीं. हिस्ट्री में ना पावर वैक्यूम कभी खाली नहीं रहता. जहाँ एक रूलर जाते हैं वहीं पे ना कोई नया रूलर आ जाता है. और मौर्यन एम्पायर के बाद भी एग्जैक्टली यही हुआ. आज हम जानेंगे सुंगा डायनेस्टी के बारे में, कन्वा डायनेस्टी के बारे में एंड इंडो ग्रीक के बारे में हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे इंडिया जो है ग्रेजुअली एक नए फेज़ में एंटर कर रहा था. ठीक है, अब टाइमलाइन को समझो. ठीक है, 185 BC में मौर्यन एम्पायर एंड हो जाता है और सुंगा डायनेस्टी वहाँ से स्टार्ट होता है. कन्वा डायनेस्टी आता है, फिर इंडो ग्रीक इन्फ्लुएंस आता है एंड फिर नए रीजनल किंगडम्स राइज होते हैं. ये पूरा ना पीरियड एक ट्रांजिशन पीरियड है. मतलब पुरानी पॉलिटिकल सिस्टम ख़त्म हो रही है और नई पावर्स जो है इमर्ज कर रही थी. अब सबसे पहला है फेज़ 1. अगर हम बात करें सुंगा डायनेस्टी की, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं. तो राइज ऑफ सुंगा क्लास, आपको ना लास्ट मौर्यन रूलर याद है, बृहद्रथ, जो हमने पढ़ा था ना, और उसके कमांडर जो उसको मार दिया था, उसका कमांडर पुष्यमित्र सुंगा. अब इमेजिन करो कि एक आर्मी चीफ ने अपने ही राजा को मार दिया. ये किसी मूवी का प्लॉट लग रहा होगा, है ना, लेकिन हिस्ट्री में एग्जैक्टली यही हुआ. 185 BC में पुष्यमित्र सुंगा ने बृहद्रथ की असैसिनेशन कर दी और इस्टेब्लिश किया सुंगा डायनेस्टी. कैपिटल रखा इसको पाटलिपुत्र, जो करंट जो है बिहार पटना में है. पुष्यमित्र सुंगा की बात करें तो क्लास पुष्यमित्र का ना बैकग्राउंड मिलिट्री था और इसीलिए उसने आर्मी को स्ट्रांग रखा. उसने ना वैदिक ट्रेडिशन को सपोर्ट किया और फेमस अश्वमेध यज्ञ जो है परफॉर्म कराया. सवाल है कि अश्वमेध यज्ञ क्यों इम्पोर्टेंट था. ये ना एक सिंबॉलिक अनाउंसमेंट था जिसमें ना मैं पावरफुल रूलर हूँ ऐसा दिखाना होता था कि जो हॉर्स को ना चैलेंज करेगा वो वॉर करेगा. आज कंट्रीज़ ना मिलिट्री परेड करती है ना पावर शो करने के लिए. उस समय अश्वमेध प्रेस्टीज शो करता था. अब सवाल आता है कि वॉज पुष्यमित्र एंटी बुद्धिस्ट. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्यों? अब कई बुक में ना लिखा मिलता है ये चीज़ कि पुष्यमित्र जो है वो बुद्धिज़्म को अपोज करते थे, लेकिन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस क्या कहता है कि सांची स्तूपा कंटिन्यू रहा, बुद्धिस्ट एक्टिविटी कंटिन्यू रही उनके रीजन में. तो हिस्टोरियंस जनरली ना बैलेंस व्यू रखते हैं. एग्ज़ाम में ना एक्सट्रीम स्टेटमेंट अवॉइड करना है हमें. अब इम्पॉर्टेंट सुंगा रूलर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले पुष्यमित्र सुंगा जो फाउंडर थे. अग्निमित्र क्लास, नाम सुना लग रहा है ना, बिकॉज कालिदास ने ना फेमस प्ले लिखा था मालविक अग्निमित्र. ये ना जिसका हीरो अग्निमित्र ही थे. फिर आए वासुमित्र, ये ना मिलिट्री अचीवमेंट के लिए जाने जाते थे. फिर आया भागभद्र, ये हेलियोडोरस पीरियड रूलर थे. बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी का फेवरेट है. और अचीवमेंट ऑफ सुंगा बात करें तो ये मेंटेन करते थे लॉ एंड ऑर्डर, स्ट्रॉन्ग आर्मी, कंटिन्यू किया कॉइनेज सिस्टम को, पैट्रनाइज किया लिटरेचर को, एक्सपैंड किया सांची स्तूपा को एंड सपोर्ट किया आर्ट एंड आर्किटेक्चर को एंड कल्चर को. सो क्लास मतलब मौर्यन कोलैप्स के बाद भी सिविलाइजेशन कोलैप्स नहीं हुई, डेवलपमेंट कंटिन्यू रहा. अब बात करते हैं हम कन्वा डायनेस्टी की. सुंगा के बाद आते हैं कन्वा डायनेस्टी. ठीक है, अब एक और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, सुंगा को कैसे रिप्लेस किया कन्वा. सुंगा को किसने रिप्लेस किया तो कन्वा ने किया. अब फाउंडर कौन थे? वासुदेव कन्वा थे इनके फाउंडर. वासुदेव ना पहले मिनिस्टर थे, फिर उसने लास्ट सुंगा रूलर को रिमूव किया और इस्टेब्लिश किया कन्वा डायनेस्टी. क्लास हिस्ट्री में मिनिस्टर्स जो है ना कभी कभी रूलर्स भी बन जाते थे. एग्जैक्टली जैसे ना चाणक्य किंग नहीं था बट किंग मेकर था, वैसा ही. फीचर ऑफ कन्वा डायनेस्टी की बात करें तो कैपिटल अगेन पाटलिपुत्र ही रहा. रिलीजन इसके ब्राह्मणिज्म, वैदिक ट्रेडिशन देखने को मिला. एडमिनिस्ट्रेशन ना मोस्टली सुंगा स्टाइल कंटिन्यू किया इन्होंने. ठीक है, इंपॉर्टेंट कन्वा रूलर थे वासुदेव कन्वा जो फाउंडर थे. फिर आया भूमिमित्र, फिर आया नारायणा, फिर आए हमारे सुसरमन करके थे, वो आए. ये ना लास्ट रूलर थे. ठीक है, अब कन्वा वीक क्यों बने. क्लास कन्वा का ना मेजर प्रॉब्लम था लिमिटेड कंट्रोल. रूल मोस्टली ना मगध तक रेस्ट्रिक्टेड था. रीजनल पावर्स जो थे ना स्ट्रांग हो रही थी. इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी थे. रिजल्ट क्या हुआ? पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ग्रेजुअली डिक्लाइन हो गई. अब एक
आपसे सवाल है कि अगर एक कंपनी मान लो कि सिर्फ अपने होम टाउन में ऑपरेट करे और जो कॉम्पिटिटर पूरी कंट्री में एक्सपैंड कर जाए तो क्या होगा? एग्जैक्टली कंपनी वीक हो जाएगी, है ना। कनवा के साथ भी वही हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं हम इंडो ग्रीक के बारे में। ठीक है, इंडो ग्रीक के बारे में अब स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। क्वेश्चन है कि इंडो ग्रीक इंडिया में आए कहाँ से? जवाब है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट से स्टार्ट हुआ। अलेक्जेंडर के इन्वेजन के बाद ना ग्रीक इन्फ्लुएंस नॉर्थ वेस्ट रीजन में सर्वाइव करता रहा। लेटर ग्रीक रूलर एंटर किए इंडिया में, जैसे कि रूलर थे इंडो ग्रीक, याबनास, ये सब। अब आता है सवाल कि हु वर इंडो ग्रीक? इंडो ग्रीक कौन थे, है ना। तो ग्रीक ओरिजिन रूलर थे, जैसे रूल मेनली पंजाब, गंधार, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, पार्ट लार्जर हेलेनिस्टिक वर्ल्ड। ठीक है, क्लास थिंक अबाउट इट्स लाइक अ ग्लोबलाइजेशन, डिफरेंट कल्चर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर। अब इम्पोर्टेंस की बात करें इंडो ग्रीक रूलर के, सबसे पहले थे डेमेट्रियस। ये क्या था? फर्स्ट मेजर इंडो ग्रीक रूलर थे। ठीक है, एक्सपैंड किया इनटू नॉर्थ वेस्ट इंडिया। फिर आए मिनांदर्स, मिलिंद कहते हैं इसको, मोस्ट फेमस इंडो ग्रीक रूलर थे। क्वेश्चन है कि क्यों फेमस थे? क्योंकि एक है मिलिंद पन्हो करके एक डायलॉग है बिटवीन द मिलिंद एंड द बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेन। ठीक है, इमेजिन एक किंग सिटिंग है, ठीक है, एंड आस्किंग फिलोसफिकल क्वेश्चन टू अ मॉन्क। दैट्स एग्जैक्टली वही मेंशन है मिलिंद पन्हो में, फिलोसफिकल कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ किंग एंड अ मॉन्क। ठीक है, मिनांदर्स जो थे लेटर बिकिंग एसोसिएटेड विद बुद्धिज़्म, वो बाद में बुद्धिज़्म से एसोसिएट हो गए थे। अदर रूलर्स की बात करें तो बहुत सारे थे, अपोलोडोटस थे और भी बहुत सारे थे। नेम्स डिफ़िकल्ट लगते हैं, है ना, एंड सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। दिस ऑल आर द पीपल इंडो ग्रीक रूलर्स थे। इंडो ग्रीक कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करें हम तो फॉरेन रूलर सिर्फ इन्वेड नहीं करते थे, कभी कभी ना कंट्रीब्यूशन भी दे जाते थे, जैसे कॉइन। इंडो ग्रीक ने ना इंट्रोड्यूस किया पोर्ट्रेट कॉइन, मतलब पहली बार रूलर का फेस कॉइन पर लाया गया। ठीक है, आज ना जैसे कॉइन पर हम जैसे हमारे कॉइन्स हो या नोट्स हो उस पर लीडर का इमेज रखते हैं ना, वैसे ही उस वक्त था। उसकी ना अर्ली ट्रेडिशन यहीं से डेवलप हुई है। बाइलिंगुअल कॉइन्स लाए गए, जैसे कॉइन्स ना ग्रीक लैंग्वेज में भी थी और खारोस्ती लैंग्वेज में भी थी। ये रिफ्लेक्ट करता है कल्चरल इंटरेक्शन को। फिर उसके बाद मिलिट्री इन्फ्लुएंस की अगर हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग कैवलरी ट्रेडिशन था। ग्रीक मिलिट्री टेक्निक यूज़ करते थे, ट्रेड में जैसे प्रमोट ट्रेड करते थे, कनेक्ट इंडिया विद द वेस्टर्न वर्ल्ड। रिलीजियस टॉलरेंस की बात करें तो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है हेलियोडोरस पिलर, जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हेलियोडोरस ग्रीक एम्बेसडर थे, उसने ना बेसनागर में पिलर इस्टेब्लिश कराया और ख़ुद को भागवत यानी वासुदेव कृष्ण डिवोटी बताया। इमेजिन ग्रीक ओरिजिन पर्सन वर्शिप कर रहे हैं इंडियन देती को, या ये जो है ना अलग ही है। ये कल्चरल एक्सचेंज का बेस्ट एग्जाम्पल है। अब आता है डिक्लाइन ऑफ इंडो ग्रीक के बारे में पढ़ते हैं। क्वेश्चन कि अगर इंडो ग्रीक स्ट्रॉन्ग थे तो डिसअपियर क्यों हुए? बिकॉज न्यू ग्रुप अराइव हुआ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट साका मतलब सिंथिया, ये आए। नॉर्थ वेस्ट से ना प्रेशर बढ़ने लगा, टेरिटरीज लूज होने लगी, ग्रेजुअली इंडो ग्रीक किंगडम वीक हो गए। अराउंड 100 BC में ना मेजर इंडो ग्रीक पावर डिक्लाइन हो गई। अब आता है कि वाई दिस पीरियड इज़ इम्पॉर्टेंट, क्यों ये इतना इम्पॉर्टेंट है? बहुत लोग सोचते हैं कि मॉडर्न डिक्लाइन के बाद ना बोरिंग पीरियड है, एक्चुअली ऑपोजिट है। ये पीरियड इंपॉर्टेंट है बिकॉज नई डायनेस्टीज़ इमर्ज हुई, रीजनल किंगडम डेवलप हुआ, ट्रेड कंटिन्यू किया, आर्ट फ्लोरिश किया, कल्चरल एक्सचेंज इंक्रीज़ हुआ एंड फॉरेन इन्फ्लुएंस एंटर किया इंडिया में। और इसी फाउंडेशन पर लेटर कुषाण और सतवाहन राइज करेंगे। सो क्विक रिविजन राउंड, ठीक है। आंसर फास्ट कि फाउंडर ऑफ सुंगा डायनेस्टी कौन थे? पुष्यमित्र सुंगा थे। लास्ट मॉडर्न रूलर कौन थे? बृहद्रथ थे। फाउंडर ऑफ कन्वा डायनेस्टी कौन थे? वासुदेव कन्वा। मोस्ट फेमस इंडो ग्रीक रूलर कौन थे? मिनांडर थे। मिलिंद बुक एसोसिएटेड विद मिनांदर कौन थे? मिलिंद पन्हो, ठीक है। ग्रीक एम्बेसडर हु इरेक्टेड पिलर एट बेसनागर हेलियोडोरस थे। इंडो ग्रीक मेनली कहाँ रूल करते थे? तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में करते थे। सो अगर क्लास हम इसको कंक्लूड करें तो आज हमने देखा कि मौर्यन एम्पायर के बाद इंडिया पॉलिटिकली फ्रेगमेंटेड ज़रूर हुआ लेकिन कल्चरली और इकोनॉमिकली एक्टिव रहा। सुंगा ने ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन को सपोर्ट किया, कन्वा ने मगध को कंटिन्यू किया, इंडो ग्रीक ने इंडिया को ना हेलेनिस्टिक वर्ल्ड से कनेक्ट किया। और याद रखिए एम्पायर में फॉल बट सिविलाइजेशन कंटिन्यू टू इवॉल्व।
नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे नए फॉरेन रूलर्स के साथ। हम बात करेंगे साका, फिर हम बात करेंगे कुषाण, कनिष्क, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। सो इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। थैंक यू सो मच।